हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 अक्टूबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। मैजिशियन, क्या बात है, विद क्वीन ऑफ पेंटिकल। द हाई प्रीस्टेस with the king of pentacle, the king of swords with the ace of cups। तो यहाँ तो एक्वेरियस, भले आप काम में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, करियर में, पैसा में, बट आप मन ही मन अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, या शिद्दत से चाहना भी मैनिफेस्टेशन है। बिजी रखे हुए हैं अपने को, सेल्फ केयर, सेल्फ लव में है, काम पे फोकस है और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप अपने पर्सन के लिए कि वो आपके लाइफ में रहे, रिलेशनशिप बेटर हो, प्यार हो, वापसी हो प्यार का। तो डेफिनेटली यहाँ भले आप बहुत सही एनर्जीज में हैं, जहाँ पे आपने बैलेंस बनाया हुआ है, फोकस है, लेकिन साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप मैनिफेस्टेशन भी करते हुए दिख रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 की 12 राशियों के लिए है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ें, एंड साथ में एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली एक पॉजिटिव एनर्जी में है आप। हाई प्रीस्टेस विद द किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे आप अपने पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे भी आपकी फोकस, आपकी स्टेबिलिटी, आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, अपना फ्यूचर देखते हैं उनके साथ, लेकिन अभी आपकी दोनों की बातचीत बंद है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे आप। तो आप आगे से रीच आउट नहीं करना चाहते, अपने पर्सन को रीच आउट नहीं करना चाहते, या रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप डिवाइन इंटरवेंशन, ऊपर वाले को ही अपनी मन की बात बता रहे हैं, इंटेंशन सेट कर रहे हैं, साथ में अपना काम, करियर पे भी ध्यान दिया हुआ है, लेकिन एक चाहत मन में अपने पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की ये है। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 की 12 राशियों के लिए। यहाँ न्यू लव है आपके लाइफ में, नई शुरुआत चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, या फिर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आया है जिनके साथ आप बहुत एक हैप्पीनेस, एक बहुत सारा लव देखते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इसमें से कुछ एक्वेरियस आपके पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन वन साइडेड सिंगल डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं, वन साइडेड। दूसरे साइड कोई भी मतलब हो, अनमैरिड हो, नहीं मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है, बट वन साइडेड। वहाँ एक नई शुरुआत हो रही है, वापस से एक नई बिगनिंग हो रही है, या कुछ के लिए नया लव है यहाँ पे। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है यहाँ पे पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। The Hermit with the Hanged Man, 7 of Cups with the 4 of Cups in reverse, King of Wands with the Ace of Wands। यहाँ पे तो The Hermit with the Hanged Woman, आप सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, मिस कर रहे हैं उनको। आपके पर्सन सडनली विड्रॉ कर गए, आपको शायद सडनली ब्लॉक कर दिया, अचानक से रिश्ता खत्म कर दिया, जो भी हुआ है अचानक से हुआ है, बिना बताए, बिना कारण बताए विड्रॉ कर गए इस सिचुएशन से। तो आप सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि परेशान हो रहे हैं। अब इस चीज़ को हो सकता है थोड़ा टाइम हो गया हो, लेकिन अब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पर्सन से रिलेटेड एज वेल एज फ्यूचर के बारे में थिंकिंग वाली एनर्जीज में है आपके पर्सन। यहाँ पे
यहाँ आप विड्रॉ कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन लॉट ऑफ थिंकिंग कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या एक्शन इनको लेना भी चाहिए कि नहीं, ये भी सोच रहे हैं। तो बहुत तरह का थिंकिंग चल रहा है इनको मन में, आप इनके लेकिन माइंड में हो। वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। ये दोनों मेजर और काना कार्ड्स है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। डेफिनेटली मिस करने वाली एनर्जीज है। इसमें से कोई एक पर्सन जो है वो सडनली विड्रॉ कर लिया, बिना ब्लॉक कर दिया, या गायब हो गए रिलेशनशिप से। तो अब आपके पर्सन सोच रहे हैं इस सिचुएशन को। अगर ये ही गायब हुए हैं तो ये अपने ही सिचुएशन, अपने ही फ्यूचर आपके साथ लेकर के थॉट्स चल रही हैं। और अगर आप सडनली विड्रॉ कर रहे हैं तो आप इनके माइंड में हैं हमेशा। यहाँ 7 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा था इतने दिन से कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है। सॉरी, यहाँ पे हो सकता है आप अभी तक आपके पर्सन सिर्फ आपके ऊपर फोकस थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर ये उस तरफ इनका ध्यान नहीं था। ये सारा प्यार सब कुछ आपके लिए रखना चाहते थे, पर अब ये ओपन अप होंगे नए ऑप्शंस के साथ। इनको लगा कि आपके तरफ जो मेहनत करी है ये इनको फल नहीं मिला, ये बेटा इनको वो फल नहीं मिला जो वो चाह रहे थे आपके साथ। बार बार इन्होंने लव ऑफर करी, बार बार आप रिजेक्ट हुआ। तो अब ये सॉरी ओपन अप हो रहे नई नई सिचुएशंस के लिए, नए लोग इंटरेस्टेड हैं इनमें। और ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ चले गए, बट ये ओपन अप होना, एक नई रिलेशनशिप, जान पहचान बढ़ाने की, बातचीत करने की शुरुआत। तो ये जो पहले क्लोज थे कि मुझे दूसरे नए पर्सन ही आप चाहिए, उससे निकल करके, क्योंकि बहुत इन्होंने कोशिश कर ली, अब ये नए ऑप्शंस की तरफ खुले हुए हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। यहाँ आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका जो नॉन कमिटमेंट रवैया है, इस कारण से ये रिलेशनशिप में जो कनेक्शन था, जो एक फील थी, जो एक केमिस्ट्री थी, वो ख़त्म हो गई। जो अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो गई। शुरुआत भी बहुत अच्छे से भी शुरुआत में बहुत अच्छी थी, और अचानक से जिस बहुत अच्छा चला, बहुत पैशनेट, बहुत फायरी, और फिर अचानक से बन गई तुरंत न्यू बिगिनिंग्स जैसे शुरू हुई बहुत अच्छे से, और स्टॉप भी हो गई फिर। क्योंकि इसमें इनको लग रहा है कि आप नॉन कमिटल, ये इनकी एनर्जी बता रही हूँ, नॉन कमिटल हैं, या आप कैजुअल रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ रखते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप, अगर कैजुअल रिलेशनशिप नहीं तो आप इतना सीरियस नहीं है इनको लेकर के, और लोगों से बात करते हैं। तो एक नॉन कमिटल रवैया के कारण आपके और आपके पर्सन के बीच, आपके पर्सन को लग रहा है कि इनके तरफ आपका अट्रैक्शन कम हो गया है, क्योंकि और लोगों से आप बातचीत करने लगे। तो जो एक बहुत पैशनेट थी रिलेशनशिप, वहाँ पे कमी आ गई है, या ख़त्म सी हो गई है। एक एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। इसमें से आप हो सकते हैं मैरिड हो, आप मैरिड हो सकते हैं, या वन साइडेड कोई मैरिड हो सकता है। चलिए लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। Six of Wands, the Strength, 8 of Swords, 2 of Swords, Knight of Wands with the 3 of Swords. आपके पर्सन स्टक हैं आप ही के एनर्जीज में, मूव नहीं। आप भले वो दिखाएं कि उनको इमोशंस नहीं है, हो सकता है आपको लगे कि वो दूसरों को अटेंशन देते हैं, ऑनलाइन उनको बहुत अटेंशन मिलता है, दूसरों को अटेंशन दे रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स अटेंशन, पर इनको आपसे भी अटेंशन चाहिए। आपके एनर्जीज में ये स्टक है। आपको हो सकता है आप अपना इमोशन शायद होल्ड बैक करें, लेकिन मैं बता दूं, भले ये बहुत खुश दिखते हैं, बहुतों से अटेंशन लेते हुए, देते हुए, पर एक्चुअल में है कि ये हेड में आपके लिए स्टक है, एक ओवर थिंकिंग वाली जोन में है। जो भी हो सकता है दिखाते नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल करके दिखाना नहीं, बट दिमाग में दिन भर आप इनके दिमाग में स्टक है, ओवर थिंकिंग वाली जोन में है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ निकाल नहीं पा रहे हैं, बिजी रखते हैं खुद को ऑनलाइन रह करके, या और लोगों से बात करने, अटेंशन देने लेने में, पर आपके साथ ये अभी भी अटैच्ड हैं। आप इनके दिमाग में रूल करते हो, चाहे वो अच्छी बातें सोचे आपके लिए, बुरी बातें सोचे, अच्छी बुरी दोनों सोचे, पर ये स्टक हैं आप ही के एनर्जीज में।
स्ट्रेंथ कार्ड बने हुए हैं, अभी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं किया हुआ है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे एक पर्सन है इन एंड आउट। अगर आप हैं तो आपके पर्सन अब इनको शायद पता चल सकता है आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है, तो ये अब इग्नोर करें आपको। जो भी इन एंड आउट पर्सन है उसको इग्नोर किया जाएगा दूसरे पर्सन के साथ यहाँ पे। तो जो जब वापसी करेंगे तो आपके पर्सन इग्नोर करेंगे, पहले जैसा आप कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि दिल दुखा हुआ है उनका इन एंड आउट सिचुएशन से, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से। तो जो भी पर्सन इन एंड आउट है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, तो दूसरा पर्सन जो है वो इसको अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे या कोई डिसीजन नहीं लेंगे, या तो इग्नोर करेंगे या रिस्पॉन्ड नहीं करें मैसेज को, या रिलेशनशिप में आगे बढ़ाने का नहीं सोचे, कुछ भी है। एक इग्नोर वाली सिचुएशन है एक इन एंड आउट एनर्जी के लिए, क्योंकि दिल बहुत दुखा है इस इन एंड आउट एनर्जी के। पेन है यहाँ पे, बहुत सारा दर्द है ये इन एंड आउट एनर्जी होने से, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो दूसरा पर्सन अब इससे रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता है, इग्नोर करना चाहता है इस सिचुएशन को। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप जो हैं वो दुनिया को दिखाएं जो आप ओरिजिनल हैं। किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए अपना जो भी ओरिजिनल है आप उसको बदले नहीं, और ओरिजिनल रहे, रियल यू रहे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो बोल्ड होइए और फर्स्ट मूव। अगर पर्सन फर्स्ट मूव नहीं ले रहा है तो आप ही फर्स्ट मूव ले, इससे रिलेशनशिप में बेहतरी दिखेगी, सक्सेस दिखेगी। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।